और मैं कसम खाती हूँ कि राजू पाल जी के फोटो में तभी माला चढ़ेगा जब मेरे दुश्मन नहीं रहेंगे। जब मेरे दुश्मनों के माला में फोटो चढ़ेगा तभी मेरे पति के माले में फोटो माला चढ़ेगा। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मगर फिर क्योंकि लगा कि ऐसा हो गया है, क्योंकि घर में भीड़ बढ़ रही थी, धीरे धीरे लोग आ रहे थे, महिलाएं मुझे धीरे धीरे, जैसे एक होता नहीं है कि उन्हें लगता है कि मैं जान रही हूँ या समझ रही हूँ, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा विधायक जी के साथ नहीं हो सकता। तो मैं भी अपने पति की लड़ाई लड़ूंगी और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। आपकी शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे जी जब ये घटना घटी थी। जी। याद आता है पल या भूल नहीं पाती? नहीं, मैं देखिए, मैं राजू पाल जी को भूल जाती या राजू पाल जी का दुख भूल जाती या अपना दुख भूल जाती या उन पीड़ित परिवार का दुख भूल जाती तो शायद मैं अपनी जिंदगी बदल चुकी होती, मगर मैं कभी नहीं भूली। और इसका इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये तो मेरे परिवार वाले गवाह हैं कि जब राजू पाल जी की हत्या हुई है, लोग उनके तस्वीर में माला आकर के गुलाब का पता नहीं किसका किसका पहना के चले जाते थे। और फिर एक दिन के बाद जब भीड़ धीरे धीरे कम होती गई, फिर मैंने जो वो चंदन के जो माले पड़ते हैं, मैंने वो माले हटा दिए, वो मैंने माला हटा दिया। और मैंने अपने घर में कहा कि राजू पाल जी के फोटो में कभी माला नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं माला पड़ेगा। तो लोगों ने समझाया कि नहीं बेटा, जो लोग नहीं रहते हैं उनको माला पड़ना चाहिए और ये गलत है। मैंने कहा कि दुनिया के लिए राजू पाल मर गए होंगे, मगर मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं मरे हैं, मेरे लिए हैं। और मैं कसम खाती हूँ कि राजू पाल जी के फोटो में तभी माला चढ़ेगा जब मेरे दुश्मन नहीं रहेंगे। जब मेरे दुश्मनों के माला में फोटो चढ़ेगा तभी मेरे पति के माले फोटो माला चढ़ेगा, वरना नहीं चढ़ेगा। और जैसे 23 में उन सब को मिट्टी में मिलाया गया, पूरी जनता, मेरे घर में तो शॉर्ट थे, क्योंकि घर में जहाँ देख रहे थे कि कभी राजू पाल जी के मूर्ति में माला ये पहनाती नहीं है, डालती नहीं है, और कैसे एक घर के, एक गांव के घर के लिए माला मैंने मंगाया, एक जहाँ ऑफिस था उसके लिए, एक जहाँ मैं बैठती हूँ अपने घर पे वहां के लिए। मैंने 3 माले मंगाए और तीनों माल मैंने सुबह सुबह उठा, मैं पूजा की, पूजा करने के बाद उनको मैंने माला पहनाया और फिर अपने मत्थे पे कुमकुम लगाया कि मेरा वादा पूरा हुआ, अब आपको मैं माला पहना सकती हूँ और अपने मत्थे में मैं बिंदी लगा सकती हूँ। तो ये मेरी ये मेरा प्रण था, ये मेरी तपस्या थी। और मैंने कहा ना कि आप जब अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से काम करते हैं ना, तो शिव भी आपकी सुनते हैं, शिव भी आपकी सुनते हैं। और आपको चाहे जितनी कमजोर हो, चाहे आप पैसे हो चाहे ना हो, घर हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, चाहे आपके साथ आपके घर में चाहे राजनीतिक के लोग हों चाहे ना हो, आपको आगे बढ़ाने वाले लोग हो चाहे ना, मगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको शिव बढ़ा देगा। वही आपका परमात्मा और आपका पिता बन जाता, वही आपका बॉस बन जाता है। मेरे बॉस वही है, शिव। तो जिस दिन आपने वो दृश्य देखा कि एक संदिग्ध तरीके से उन पर गोली चली और उनकी मौत हुई और उनके साथ उनके भाई की भी मौत हुई, आपका पहला रिएक्शन क्या था? कैसे देखा आपने, कैसे पता चला, रिएक्शन क्या था? देखिए, क्योंकि मैं तो घर पे ही थी, अपने ससुराल में ही थी। मुझे मुझे उनके दोस्त थे एक, पवन, वो आके बताया कि भाभी ऐसा ऐसा हो गया है, और अतीक के भाई अशरफ और उसके लोग जो है विधायक जी को घेर करके और चारों तरफ से गोली चला दिए, और भाई को गोली लग गई विधायक जी को, और मतलब बहुत ज्यादा घायल हैं और शायद बता रहे हैं कि खत्म हो गए हैं। इस शादी का 9वां दिन था। तो पहला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मगर फिर क्योंकि लगा कि ऐसा हो गया है, क्योंकि घर में भीड़ बढ़ रही थी, धीरे धीरे लोग आ रहे थे, महिलाएं मुझे धीरे धीरे, जैसे एक होता नहीं है कि उन्हें लगता है कि मैं जान रही हूँ या समझ रही हूँ, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा विधायक जी के साथ नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में सबका साथ दिया है, सबका सहयोग किया है, नहीं हो सकता। और मैंने भी हमेशा ईश्वर की प्रार्थना की है, हमेशा ईश्वर की पूजा की है, तो भगवान इतना हम लोग को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मगर जब भीड़ बहुत बढ़ा,
लोग बहुत आने लगे, तो फिर धीरे धीरे अपने आप को आभास हो गया कि नहीं, कुछ तो गलत हो गया, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे, एकदम जैसे कुछ अफरा तफरी सी मच गई हो, ऐसा हो गया था सब। तो उसमें मुझे भी लगा कि नहीं हो, मतलब कुछ ऐसा तो हो गया है कि राजू पाल जी नहीं है। और उसके बाद फिर उसके बाद मुझे कई मिनट तक होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैसे संभाला आपने? ये संभालना तो मुझे अपने आप को बहुत ही तकलीफ से है, क्योंकि मुझे जैसी महिला कहीं ना कहीं ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि राजू पाल जी की हत्या हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा वो था, एक धक्का था, एक मान के चली जैसा था। मगर अ, ईश्वर कहते हैं ना कि कुछ ईश्वर को जब कराना होता है तो शक्ति भी देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हत्या अतीक अहमद की जो अपराध था, जो अतीक अहमद के जो साम्राज्य थे गलत तरीके से बनाए हुए, कहीं ना कहीं उसका विनाश का समय था। तो मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे शक्ति दी कि आपके साथ जो घटना हुई है उसके लिए आपको लड़ना है, और लड़ना भी ऐसे इंसान से है जो आपको बहुत कमजोर समझता है, और वो ये समझता है कि मेरे आगे किसी की नहीं चलनी है, मेरे आगे कोई मजबूत नहीं है, मैं जो कहूंगा वो होगा, मैं जो चाहूंगा वो होगा। मगर मुझे हिम्मत धीरे धीरे, क्योंकि जब मैंने सुना कि अतीक अहमद से कोई लड़ता नहीं है, अतीक अहमद से कोई बात नहीं करना चाहता है, यहाँ पे नौजवान बच्चे की हत्या हो गई है, लड़कियों अशरफ जैसे लोगों ने बहुत लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके जमीनें छीने गए, जिनके घर छीने गए, उसके बावजूद भी कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं इन सब कारणों से जो अतीक अहमद है उसको दिन पे दिन उसको बल मिलता चला गया, और वो सोच रहा है कि मेरे सामने कोई लड़ने वाला नहीं है। तो जब मेरे दिमाग में ये चीज आया कि ये सोच रहा है कि इसके सामने कोई लड़ नहीं सकता, तब मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पति लड़े थे, ईमानदारी से लड़ने का काम किए और जनता के लड़ने का काम किया था, अतीक अहमद के साम्राज्य को खत्म करने के लिए लड़े थे। तो मैं भी अपने पति की लड़ाई लड़ूंगी और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, कोई सही से लड़ना चाहे तो लड़ेगा, तो फिर तुम जैसे लोगों का भी विनाश होना तय है।